हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं मिक्सचर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को और एलिगेशन मेथड के थ्रू किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, आज वो हम सीखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों, मिक्सचर के 3 वीडियो मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। यदि अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाइए और उन वीडियो को एक बार आप जरूर देखिए। तो दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, पहला सवाल है हमारा। एक किसान 2 उर्वरक को मिलाना चाहता है। एक में 40% नाइट्रोजन है और दूसरे में 25% नाइट्रोजन है। 30% नाइट्रोजन वाला उर्वरक प्राप्त करने के लिए उन्हें किस अनुपात में मिलाना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब भी हम 2 चीज़ों को आपस में मिलाते हैं तो जो फाइनल प्रोडक्ट अगर बनता है तो ऐसे सवालों को करने के लिए आप हमेशा एलिगेशन मेथड को लगाया करिए। देखिए, आपका एक उर्वरक है जिसमें 40% तो क्या है दोस्तों, नाइट्रोजन, और दूसरा जो उर्वरक है उसमें 25% क्या है, नाइट्रोजन। आपको इनको मिलाकर एक ऐसा उर्वरक बनाना है जिसमें 30% क्या हो, नाइट्रोजन हो। इन दोनों को मिलाकर एक ऐसा उर्वरक बनाना है जिसमें 30% नाइट्रोजन हो। तो एलिगेशन मेथड को लगाएंगे। तो एलिगेशन मेथड कैसे, 30 में से आप 25 को माइनस करेंगे तो कितना आता है दोस्तों, 5, और 40 में से 30 को माइनस करेंगे तो कितना आता है, 10। इसका मतलब जो 40% वाला उर्वरक है वो तो आपको 5 भाग लेना है और 25% वाला जो उर्वरक है उसका आपको 10 भाग लेना है। मतलब उनको आपको किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, मतलब 1:2 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोबारा समझ लीजिए दोस्तों, जब भी हम 2 चीजों को लेकर कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऐसे सवालों को एलिगेशन मेथड से सोल्व करते हैं। यहां पर हमारा एक उर्वरक है जिसमें 40% नाइट्रोजन है और दूसरे उर्वरक में 25% नाइट्रोजन है। तो जब हम 40% और 25% को मिला रहे हैं तो जो उर्वरक बनना चाहिए वो उसमें 30% नाइट्रोजन होना चाहिए। सवाल में ये कहा है, तो हमसे कहा है कि 40% और 25% को किस अनुपात में मिलाएं कि वो 30% वाला है जो नाइट्रोजन प्राप्त हो। तो हमने एलिगेशन के थ्रू इसको सोल्व करा। एक जगह 40 लिखा, एक जगह 25। हमें 30% वाला नाइट्रोजन चाहिए तो हमने 30 को बीच में लिखा और माइनस करा। 30 में से 25 गए तो 5 और 40 में से 30 गए 10, अर्थात हमको 1:2 के अनुपात में वो उर्वरकों को मिलाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अब हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है 36% सांद्रता वाला मिश्रण प्राप्त करने के लिए 24% सांद्रता वाले कितने लीटर मिश्रण को 72% सांद्रता वाले 18 लीटर मिश्रण में मिलाना चाहिए, ये आपसे पूछा है। देखिए दोस्तों, यहां आपके पास 2 मिश्रण है, एक तो है 24% सांद्रता का और एक है 72% सांद्रता का, ठीक है। और आपको इनको मिलाकर एक 36% सांद्रता वाला मिश्रण मिलाना है। और सवाल में आपको यह दिया गया है कि 72% सांद्रता वाला जो आपने मिश्रण मिलाया है वो कितना है, 18 लीटर है। तो आपसे पूछा है तो बताइए 24% सांद्रता वाला आपने कितना जो मिश्रण है वो मिलाया है। तो देखिए, यहां पर 2 चीजें हैं दोस्तों। एक जो मिश्रण है वो है आपका जिसमें 24% सांद्रता है, एक दूसरा मिश्रण है जिसमें 72% क्या है, सांद्रता है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मिलाकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करना है दोस्तों जो 36% सांद्रता लिए हो। तो मैंने बताया, जब भी 2 चीजों को मिलाकर कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाए तो वहां आप एलिगेशन मेथड का यूज करें। तो यहां हम एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे। तो देखिए, 24 और 36 इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, तो आप बोलेंगे 12 का डिफरेंस है। और जबकि 72 और 36 में कितने का डिफरेंस है, तो आप देख रहे हैं यहां पर 36 का डिफरेंस है। तो हम रेशो निकालेंगे तो रेशो निकल के आता है 3 और यहां निकल के आता है 1। 12 एकम 12, 12 तिया 36। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ जो मिश्रण आपका 24% सांद्रता का है वो आपको 3 यूनिट लेना है और 72% सांद्रता वाला आपको 1 यूनिट लेना है। आपने 72% सांद्रता वाला कितना मिश्रण लिया है, 18 लीटर। मतलब सवाल में इस 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, तो आप कहेंगे 18 लीटर। तो इसका मतलब इस
3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 की 18, तो 3 की कितनी हो जाएगी, 3 गुणा 18 मतलब कि कितनी, 54 लीटर। इसका मतलब जो 24% सांद्रता वाला जो मिश्रण है जो आप मिलाना चाहते हैं वो आपको कितना लेना पड़ेगा, 54 लीटर लेना पड़ेगा, तब आपका 36% सांद्रता वाला मिश्रण है वो तैयार होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए अब हम चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हमारा थर्ड क्वेश्चन है 80 लीटर के घोल में 20% क्या है, अम्ल है। हमसे कहा है इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि नए घोल में 10% क्या हो, अम्ल हो। ठीक है, देखिए 80% का एक घोल है जिसमें 20% क्या है, एसिड है। हमसे कहा है इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि जो एसिड है वो कितना रह जाए, 10% रह जाए। आप यहां पर जो फोकस करेंगे वो किस पर करेंगे दोस्तों, एसिड पर। एलिगेशन आपको एसिड पर लगाना है। 80% के घोल में बताइए एसिड कितना है, तो आप बोलेंगे 20% है। अब इसमें हमने क्या मिलाया है दोस्तों, पानी, और पानी में एसिड कितना होता है, तो आप बोलेंगे 0% होता है। अब इन दोनों को मिलाने से जो नया घोल बना उसमें एसिड कितना है, तो आप कहेंगे 10% है। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको एलिगेशन लगाएंगे, तो यहां पर देखिए 10 में से 0 गया तो कितना आया, 10, और 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आया, 10। तो रेशो जब हम निकालते हैं तो इसका मतलब कितना आया, 1:1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सवाल में जो आपको 1 यूनिट की वैल्यू सवाल के अंदर देखिए कितनी दी गई है, 80 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू सवाल के अंदर कितनी दी गई है, 80 लीटर। इसका मतलब जो आप पानी मिलाएंगे वो कितना यूनिट मिलाएंगे, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 80 लीटर। इसलिए जो आपने पानी मिलाया है दोस्तों वो कितना यूनिट पानी मिलाया है, 80 लीटर पानी मिलाया। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम चलते हैं दोस्तों हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ₹83 प्रति किलोग्राम वाली चीनी को ₹46 प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को ₹80.3 प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 46% का लाभ हो। देखिए दोस्तों, ये जो चीनी है इसका मूल्य है 83, ये दूसरी चीनी है इसका भी मूल्य कितना है, 46। ठीक है, अब यहां आपसे कहा है कि आपको इन दोनों को मिलाना है। ये तो हो गई चीनी, हम मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक, चीनी फर्स्ट, और एक है आपकी चीनी सेकंड। इसका मूल्य तो सवाल के अंदर 83 दिया गया है, इसके अंदर सवाल का मूल्य 46 दिया गया है। तो यहाँ भी जो होना चाहिए वो चीनी का मूल्य होना चाहिए, जबकि यहाँ पर हमको चीनी का सेलिंग प्राइस दिया गया है और लाभ दिया गया है 46%। तो देखिए ये आपको 146% की वैल्यू सवाल के अंदर दी गई है, कितनी, 80.3, क्योंकि 100 की कोई चीज़ मान लीजिए 46% का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब हमने उसको 46 ज़्यादा में बेचा है। इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो यदि 146% है, जो कि सवाल में कितना दिया हुआ है 80.3, तो मेरे भाई 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 80.3/146। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि इससे CP निकल के आता है 100 से मल्टीप्लाई करने पर। ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 क्या हो जाएगी, कट। आपको 73 का पहाड़ा आना चाहिए, 73 1 जा 73 और 73 2 जा 146, और इसे भी 73 से काटेंगे एक बार, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55। इसका मतलब जो आप मिक्स करने के बाद जो चीनी आई वो कितने रुपए की होगी, 55 रुपये प्रति किलोग्राम की। तो आपने किस अनुपात में मिलाया होगा, 55 में से जब हम 46 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 9, और 83 में से जब हम 55 को माइनस करेंगे तो 13 में से 5 गए 8 और 7 में से 5 गए 2। इसका मतलब चीनी फर्स्ट और चीनी 2 को आपने किस अनुपात में मिलाया होगा, 9:28 के अनुपात में मिलाया होगा। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आज की क्लास कैसी लगी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। आज के क्वेश्चनों को हमने एलिगेशन थ्रू के माध्यम से सीखा था दोस्तों। चलिए अब हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।